नसरीन। अस्सलाम वालेकुम दूल्हे भाई। वालेकुम सलाम। खुश रहो। क्या बात है, आज इस घर में फिर से कोई तूफान उठाया क्या? नहीं तो। नसरीन, तुम्हारे साथ इस घर में कैसा सलूक हो रहा है मुझे सब मालूम है, खास तौर से हमारी बेगम ताहिरा। नहीं नहीं दूल्हे भाई, बड़ी आपा ने तो कुछ भी नहीं कहा है। नसरीन, आपका सब्र और बर्दाश्त को तो मैं अच्छी तरह से समझता हूं। मेरी बेगम की जुबान कितनी मीठी है वो भी मैं अच्छी तरह से जानता हूं, लेकिन वो उम्र के उस चौराहे पर खड़ी है जहां उनका मिजाज बदलना बहुत मुश्किल है, और मैं ये भी जानता हूं कि वो आपके दिल को किस तरह से ठेस पहुंचाती है, मुझे मालूम है। दूल्हे भाई, आप यूं ही परेशान हो रहे हैं। यहाँ जिसका जितना आंचल होता है उसे उतनी ही सौगात मिलती है। मेरे आंचल ने मुझे जितनी सौगात दी है मैं उसमें खुश हूं। काश ये बात ताहिरा को समझ में आ जाती। मुझे तो डर है कि जाने अनजाने में जो उसने गुनाह की है हमारी औलादों के लिए ये सजा ना बन जाए। दूल्हे भाई, वो कम अक्ल और अनपढ़ तो है ही, उसे कहां होश रहता है कि उसकी जुबान से निकला हुआ अल्फाज दिल में छेद ही नहीं करता बल्कि धड़कनों को भी रोक देता है, और एक आह उमड़ती है, आह। और मुझे आह से बहुत डर लगता है क्योंकि आह जुल्म करने वालों से सब कुछ छीन लेती है। दूल्हे भाई, आप चुप हो जाए, नहीं तो मैं रो दूंगी। आपकी औलाद, आपकी खुशियां मुझे उतनी ही अजीज है जितनी मेरी। और वैसे भी मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। दूल्हे भाई, आप मेरे बारे में सोचना छोड़ दीजिए कि बड़ी आपा मुझे ऐसा वैसा कहती है। उनकी तो जुबान ही ऐसी है, वरना वो दिल की बुरी नहीं है। मान गया नसरीन, वो खुशनसीब है जिनके यहाँ आप जैसी औलादें पैदा होती है। काश आपकी परछाई ताहिरा को छू लेती तो वो सही रास्ते आ जाती। मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि जल्द से जल्द वो राह रास्त पर आ जाए। खुदा खैर करे, मेरे भाई की फिक्र किसी को भी नहीं है। एक तो उसी का जिगर है जो अपने अंदर पहाड़ जैसा गम छुपाए हुए है। अगर उनकी जगह कोई और होता तो क्या से क्या कर देता। बेगम, आप फिर शुरू हो गई। वैसे मैं बाहर से थका हारा आया हूं और आपका ये लेक्चर। उफ, कम से कम रात को अपनी जुबान को आराम दीजिए। ज़हीर मियां को कुछ नहीं हुआ, वो अच्छे भले हैं, अभी मेरे सामने ऑफिस से निकले थे। आपको तो बस सामने का चेहरा दिखाई दे रहा है, मगर उनके अंदर कैसी तड़प है, कितना दर्द है, आपने कभी समझने की कोशिश की? करोड़ों अरबों की दौलत जिनके पास हो और जिसका कोई वारिस ही ना हो, उस आदमी पर क्या गुजरती होगी। अच्छा, तो आपको एक नया सब्जेक्ट मिल गया है। क्या मिल गया? कुछ नहीं, रात बहुत हो गई है, सो जाइए। देखिए, कितनी बार मैंने आपसे कहा है कि मुझसे अंग्रेजी में बातें मत कीजिए। खुदा खैर करे, अंग्रेजों को गए जमाना हो गया, मगर अभी तक अंग्रेजियत नहीं गई। खुदा खैर करे, मैं इतनी दूर से तो नहीं चीख रही हूँ कि आपको कुछ सुनाई नहीं देता। आखिर इस घर को कोई वारिस चाहिए कि नहीं? ये मियां बीवी का मसला है, वो सोच समझकर कदम उठाएंगे। सोचते समझते कहीं ऐसा ना हो जाए कि उम्र निकल जाए। खुदा खैर करे, मुझे तो कुछ दाल में काला नजर आता है। दाल में काला नहीं, तुम्हें तो सारी दाल काली नजर आ रही है। आप अपनी फिक्र को संभाल के रखिए और मुझे बख्शिए। मैं तो अपने काम और ऑफिस के लिए फिक्रमंद हूँ। कुछ सोचने दीजिए, कुछ समझने दीजिए। कहीं तो मैं बाहर चला जाता हूँ। बस बस, मैं ही बाहर चली जाती हूँ।
इस घर की फिक्र किसी को भी नहीं है। जीनत। जी भाईजान। आज भाभी नजर नहीं आई, कहीं वो अपने अब्बू से मिलने तो चली नहीं गई? जी नहीं भाईजान। तो फिर कहाँ गई हैं? बड़ी आपा ने भाभी को बहुत बुरा भला कहा, उनकी आंखों में आंसू आ गए, वो अपने कमरे में चली गई, तब से बाहर नहीं आई वो। जीनत, कहीं तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही? अल्लाह की कसम भाईजान, मैं क्यों झूठ बोलूंगी। हेलो। हेलो। फिरोज साहब, आप इस नाचीज को कैसे याद किया? दरअसल मन कुछ बेचैन सा था, दिल ने चाहा कि किसी अपने से बात की जाए। फोन के पास आया तो उंगली खुद ब खुद आपका नंबर घुमाती चली गई। बहुत बहुत शुक्रिया, जानकर खुशी हुई कि आपकी उंगलियों को हमारा नंबर याद रहा। क्या कर रही थी आप? जी नज्मों की किताब पढ़ रही थी। कौन सी? परछाइयां। अरे ये तो साहिर साहब की नज्मों का मजमुआ है। जी जनाब। अच्छा ये बताइए, इसमें कौन सी नज्म आपको पसंद आई? वैसे तो सारी नज़में बहुत उम्दा हैं, लेकिन जो शेर मुझे पसंद आया वो है, एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। लेकिन इस मौजू पर मुझे शकील साहब का वो शेर पसंद है, एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। शकील साहब भी अपनी जगह सही हैं। आप भी कमाल की बात करती हैं खुशबू। अरे भाई, इन सारे शायरों में एक तो गलत होगा। दरअसल दोनों ही शायर अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। वैसे एक बात बताइए, आपने मुझे क्यों कर याद किया? ये मेरी उंगलियों की खता है, आपको बुरा तो नहीं लगा? अरे नहीं नहीं, इसमें बुरा लगने की क्या बात है, आप कभी भी फोन कर सकते हैं। इसी बहाने आपसे कम से कम फन और अदब पर बात हो जाया करेगी। अच्छा खुशबू, रखता हूं। शब्बा खैर। शब खैर। बेटा मुकुल, तुम जब मुझसे दूर हो जाते हो ना, तो मेरा दिल बुझा बुझा सा हो जाता है। अब तो तू नहीं जाएगा ना मुझे छोड़कर? बेटा तेरी पढ़ाई कब खत्म होगी? मुझे चिंता है जल्दी होगी ना? तो मुझे छोड़कर नहीं जाओगे ना? माँ और ज्यादा बीमार ना हो जाए। आप ठीक कहते हैं। मेरे पास। ओह दादी माँ, आप क्या सोचती हैं? मुगल के हॉस्टल में जाने के बाद हमें इसकी याद नहीं आती? आती है, लेकिन हमें इसके भविष्य के बारे में भी तो सोचना है। और फिर एग्जाम्स के बाद ये वापस आ ही तो जाएगा। हाँ बेटी, शायद तुम ठीक कह रहे हो। हमें अपनी ममता की भावुकता में बहकर इसकी पढ़ाई में बाधा नहीं डालनी चाहिए। दादी माँ,
अब और आंसू मत बहाइए दादी माँ, नहीं तो मैं भी रो दूंगा दादी माँ। नहीं 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 बेटे, देखो देखो मैंने आंसू पूछ लिए। नहीं दादी माँ, आंसू पोंछने से काम नहीं चलेगा दादी माँ। हंसिए ना प्लीज। इतना नहीं दादी माँ, और ज्यादा। जानती है दादी माँ, हंसना सेहत के लिए सबसे बड़ा टॉनिक है। दादी माँ, ये हुई ना बात। क्या बात है फिरोज, आज ऑफिस नहीं गए? भाभी, जब इंसान की दिमागी हालत ठीक ना हो तो उसे काम नहीं करना चाहिए, वरना खता होने का डर होता है। खता और तुमसे ये तो नामुमकिन है। यही बात मैं भी सोचता था, पर खता हो ही गई। मैं भी तो सुनूं, मेरे फिरोज से ऐसी कौन सी खता हो गई? हर साल जब मैं परदेश से लौटता था और जब तक रुकता था, अपनी भाभी के होठों पर हमेशा मुस्कान देखता था। अब तो मैं हमेशा के लिए लौट आया हूँ। और जब आया था तो मेरी भाभी खुश थी, पर पता नहीं ऐसा क्या हुआ है, ऐसा कौन सी मनहूस हादसा हो गया है कि मेरी भाभी खामोश हो गई। उसकी मुस्कान किसी ने चुरा लिया। भाभी मैं बहुत परेशान हूं, बताइए आखिर ऐसा क्या हुआ है जो आप खामोश हो गई, जो बुत नजर आती हैं आप। फिरोज, मुझे खुशी हो रही है। आज मुझे बेटा ना होने का कोई मलाल नहीं, क्योंकि आज मुझे भाई की शक्ल में एक बड़ा समझदार बेटा मिल गया है। कम से कम उसे मेरे चेहरे पर आई शिकन का एहसास तो हुआ। भाभी तो बताइए ऐसी कौन सी वजह है जो दीमक की तरह आपको खाई जा रही है। जहीर भाईजान के सामने आप खामोश क्यों हो जाती हैं? फिरोज, अगर मेरी एक खामोशी इस खानदान के टुकड़े होने से बच जाती है तो खामोश रहना ही बेहतर है। फिर मुझे कभी मजबूर मत करना मेरे भाई। अल्लाह मालिक है, जब वक्त आएगा तब सबको एहसास हो जाएगा कि मैं खामोश क्यों हूं। भाभी आपने मुझे बेटा कहा है, मैं आपको कहने से मजबूर जरूर करूंगा। मुकुल, क्या ला बेटा तुम्हारा वीडियो गेम। डैडी, आपको याद था? क्यों नहीं याद होगा बेटा? थैंक यू डैडी। वेलकम। ये लो मम्मा, इसे भी ब्रीफ केस में रख दीजिए। लाओ। देखो बेटा, तुम अपने साथ वीडियो गेम लेकर तो जा रहे हो, लेकिन पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देना और वीडियो गेम पर कम। प्रॉमिस? प्रॉमिस डैड। और वैसे भी डैड, हमारे स्कूल में हर काम टाइम टेबल से होता है। जैसे खेलने के समय खेल, पढ़ाई के समय पढ़ाई, सब टाइम टेबल से होता है। चलो चलो, सब पैकिंग हो गई, अब सबसे मिल लो। लो बेटा, ये तुम्हारी दादी ने स्पेशली तुम्हारे लिए तैयार किया है। वेरी गुड। और ये मेरी तरफ से फॉर माय लिटिल ब्रदर। थैंक यू। थैंक यू बेबी, आई मीन बुआ, आई लाइक इट। बहुत शैतान हो गया। हमारे पोते के आते ही 3 दिन कैसे गुजर गए हमें पता ही नहीं चला। बस दादी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है बाहर। वो बाहर है। अभी दादी माँ, ये क्या आप यहाँ अकेले बैठी हैं?
आपकी आंख में आंसू दादी माँ? क्या करूं मुकुल, अपने आप को बहुत रोक कर रखा है मैंने, लेकिन तेरे जाने का ख्याल जब मन में आता है ना, तो आंखें अपने आप बहने लगती है। क्या तुम कुछ और दिन नहीं रुक सकते? दादी माँ, मैं तो सिर्फ अपनी होली हॉलीडेज के लिए आया था, लेकिन देख लेना, मेरी फाइनल एग्जाम्स हो जाने के बाद मैं आपके पास पूरे 2 महीने रहूंगा, पूरे 2 महीने। क्या ऐसा नहीं हो सकता? उस कैद खाने से तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए। दादी माँ, आप मेरी बोर्डिंग स्कूल को कैद खाना कह रही हैं? क्या आप नहीं जानती कि वहाँ कई बड़े बड़े नेता पढ़ लिख कर इतने ग्रेट और महान बने हैं? क्या आप नहीं चाहती कि आपका मुकुल भी इतना ग्रेट और महान बने? दादी माँ, हाँ हाँ बेटा, मैं जरूर चाहूंगी तुम बहुत बहुत बड़े बनो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है बेटे। गाड़ी आ गई। चलो बेटा। दादी माँ, प्लीज रोइएगा मत दादी माँ, प्लीज। मैं जरूर वापस आऊंगा दादी माँ, प्लीज दादी माँ। चलो दादी माँ। चलो तेरे बाय दादी माँ। Ha 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 ha.